हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। लास्ट हमने किया था एशियन ओलंपिक गेम के बारे में और आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न ओलंपिक गेम के बारे में। तो देखिए, जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को बैरनडीन कुबर्टीन ने स्टार्ट किया, ठीक है जी। तो उन्होंने 1894 में उन्होंने ये कहा था मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के लिए ओलंपिक कमेटी बनाई, ठीक है। तो उसमें क्या है, उनका ये ओलंपिक दोबारा स्टार्ट करने का उनका मेन मोटिव क्या था। का मेन मोटिव यही था भी जो, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, सभी कंट्रीज़ में एक दूसरे में थोड़ा सा मतभेद चल रहा था। तो कुबर्टी ने सोचा भी सभी कंट्रीज़ को अगर हम एक साथ लेके आएँ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो हो सकता है भी सभी का एक दूसरे के साथ जो किसी भी तरह का मनमुटाव है या किसी भी तरह का जो उनका डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है एक दूसरे में, या उनका जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो सभी क्या है इस चीज़ से दूर हो सकते हैं। क्योंकि हमेशा कोई भी चीज़ है बात करने से हल होती है। तो सभी जब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे की जो व्यवहार को देखेंगे, एक दूसरे के विचारों को सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या है, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहेंगे। तो उनका मेन मकसद था भी ओलंपिक गेम्स के थ्रू क्या था भी दुनिया में पीस कायम करना। तो इसलिए उन्होंने ये मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट किए। तो 1896 में जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट की गई, ठीक है, उनको स्टार्ट करने वाला कौन था, बैरन डी कुबर्टीन। तो इसको मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का फादर भी माना जाता है, बैरन डी कुबर्टीन को। तो उसने तो जो इसका मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन कमेटी है, तो इसका जो ऑफिस है वो है स्विट्ज़रलैंड में, लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। तो वहाँ पे वैसे तो आलमोस्ट जो हमारी कमेटीज़ हैं, ठीक है, अच्छी जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, सबके आलमोस्ट जो ऑफिस हैं वो कहाँ पे हैं, स्विट्ज़रलैंड में ही बने हुए हैं। आलमोस्ट एक दो का इधर उधर होगा, बाकी सबके कहाँ हैं, कहाँ बने हुए हैं, स्विट्ज़रलैंड में। तो यहाँ पे क्या था भी, जब गेम स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग में बैरन डी कुबर्टीन को बहुत प्रॉब्लम आई। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, सभी क्योंकि उस टाइम पे मतभेद चल रहे थे एक दूसरे के साथ इनके। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो सभी किसी को फ्लैग की चक्कर में पड़ गया, कोई ठीक है भी हमारा फ्लैग ऊपर जाएगा, किसी को ये होगा भी हाँ भी गोरे बोल रहे थे हम कालों के साथ नहीं खेलेंगे, काले बोल रहे थे हम गोरों के साथ नहीं खेल रहे, मतलब कि सभी एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में फ़ाइट भी हुई, ठीक है, जिसमें जानें भी चली गई। बट क्या है, बैरन डी कुबर्टीन ने हार नहीं मानी और उन्होंने उस गेम्स को चला के रखने के लिए उन्होंने बहुत से एफ़र्ट किए, ठीक है। तो उसमें क्या था, उन्होंने फिर दोबारा से सबको इकट्ठे किया, सबको समझाया भी हाँ जी ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये हमारी सोसाइटी के लिए ही कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी है उसको ऊपर लेके जाने के लिए ही कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या है, थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस की गेम्स में, ठीक है। सभी जो कंट्रीज थी उन कंट्रीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गेम्स लेके आए, ठीक है, उसमें ओलंपिक्स में। और दूसरी बात, जो गेम्स थी सभी की सभी वो ऐसी गेम्स थी जो जिनको सभी देश खेलते थे आलमोस्ट। मतलब कि अगर हम बात करें तो मिनिमम 25 जो कंट्रीज़ थी उस गेम को। तो ये ओलंपिक गेम्स की एक रिक्वायरमेंट है कि कोई भी गेम तब तक शामिल नहीं हो सकती ओलंपिक्स गेम में जब तक उस गेम को तो कम से कम 25 देश ना खेलें। जैसे क्रिकेट अभी तक ओलंपिक्स में नहीं है, क्योंकि उसको अभी आप सोचोगे इतनी पॉपुलर गेम है और उसको 25 देश भी नहीं खेल रहे हैं, हाँ जी। तो उसको 25 देश भी नहीं खेल रहे, मतलब कि 25 कंट्री की अभी तक टीम ही नहीं बनी क्रिकेट के लिए। समर ओलंपिक्स गेम सबसे पहले 1896 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है जी। तो इसको बैरन डी कुबर्टीन ने ही स्टार्ट किया था। मॉडर्न ओलंपिक गेम समर ओलंपिक गेम्स ही हैं। विंटर ओलंपिक्स गेम, तो जब उन्होंने देखा भी हाँ जी जो समर ओलंपिक्स गेम बहुत अच्छे चल रही हैं, तो उसके बाद क्या था, विंटर ओलंपिक गेम्स पर को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो उसमें क्या है, जितनी भी आइस गेम्स होती हैं, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, कई आइस जो भी आइस से रिलेटेड मतलब आइस एक्टिविटीज़ होती हैं जो आइस के ऊपर, उन सभी गेम्स को क्या है विंटर ओलंपिक्स गेम में शामिल किया गया। उसके बाद क्या था, पैरालंपिक्स गेम। जो पैरालंपिक गेम था ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का नतीजा था, जो पैरालंपिक्स गेम थी। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था गेम्स में,
सोल्जर्स का, ठीक है। जो क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जब सोल्जर फाइट करते तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसमें क्या है सोल्जर की, बहुत से सोल्जर्स की जान चली गई, किसी की लिम्ब निकल गई, कोई ना कोई, किसी की लेग निकल गई, किसी की आर्म निकल गई, किसी का हाथ चला गया, किसी की आँख चली गई। तो ऐसा कुछ ना कुछ होता रहा। तो वहाँ पे क्या था, क्योंकि देखिए ये सोल्जर्स थे, इनको फिजिकल एक्टिविटी करने की हैबिट पड़ी हुई थी, अपनी बॉडी को बिजी रखने की हैबिट पड़ी हुई थी। तो जब इनकी कोई ना कोई इंजरी हो गई इनको, या कोई ना कोई इनका एक्सीडेंटली इनको कोई ना कोई डिफॉर्मिटी आ गई इनकी बॉडी में, तो इन्होंने उस टाइम पे क्या हुआ, ये बंदे फ्रस्ट्रेट हो गए, और फ्रस्ट्रेशन में क्या था, इन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट करने स्टार्ट कर दिए। तो गवर्नमेंट ने देखा भी, हाँ जी, इससे तो हमारे जो सोल्जर हैं, चाहे अभी ये मतलब कि हमारी आर्मी के लिए काबिल नहीं है, बट फिर भी क्या है, इन्होंने देश के लिए कुछ किया है, तो उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए तो फिर गवर्नमेंट ने पैरालंपिक गेम स्टार्ट की, जिसमें क्या है 1960 में जो फर्स्ट पैरालंपिक गेम स्टार्ट की गई, कहाँ पे, रोम में स्टार्ट की गई थी ये। और इन गेम्स में क्या था, वही बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन बंदों की कोई ना कोई चीज़ गायब हो, मतलब कि किसी की लिम्ब ना हो, किसी की पैर ना हो, किसी के हाथ ना हो, ठीक है। तो वो बंदे, ओनली वही बंदे पार्टिसिपेट कर सकते थे। और इनको ये गेम बनाने का मेन पर्पज़ क्या था, भी जो सभी एथलीट्स हैं वे अपनी जो क्या है अपने आप को बिजी रख सकें, वे मतलब कि इनको भी लाइफ में कुछ करने को कोई एम मिले, कोई इनके पास मोटिव हो भी, हाँ जी हमने लाइफ में ये करना है। तो इसलिए इन गेम्स को स्टार्ट किया गया, और इन गेम्स के थ्रू क्या है, इनकी जो प्रैक्टिस करवानी स्टार्ट की गई, और जो गेम्स भी क्या है, इनकी जो इंजरीज़ को, या इनके जो मतलब कि इनमें जो कमी थी उसके हिसाब से गेम्स तैयार की। जैसे देखिए आप, ये व्हील चेयर रेसिस हो गई, व्हील चेयर फुटबॉल हो गई, व्हील चेयर बास्केटबॉल हो गई, ऐसी गेम्स क्या है तैयार की। अगर किसी की लेग नहीं थी तो उसके आर्म्स वाली गेम उसको तैयार की गई, उसके लिए इसकी आर्म्स नहीं थी उसके लिए लेग की गेम तैयार की गई, इसकी आँख नहीं थी उसके लिए साउंड गेम्स तैयार की गई, जिसमें क्या है मान लीजिए बॉल, थ्रोइंग बॉल तैयार की गई, तो उसमें क्या है उनमें साउंड लगा दिया गया बॉल में, ऐसा कुछ ना कुछ भी हमें, जिससे क्या है वो बॉल की स्पीड और बॉल की डायरेक्शन को जज कर सकें, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके क्या है उनकी गेम्स को तैयार किया गया, जिससे क्या है वो बंदे जो इंजर्ड हो चुके थे, जिनका कोई ना कोई बॉडी पार्ट निकल चुका था, उन्होंने फिर से अपने आप को खड़ा किया और ख़ुद मोटिवेट हुए। और उन्होंने, अब आप देखोगे भी ये बंदे इतनी इतनी अच्छी एक्टिविटी करते हैं और इतनी एक्यूरेसी के साथ करते हैं, तो जितनी एक्यूरेसी के साथ जो क्या है एक नॉर्मल इंसान भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है स्पेशल ओलंपिक भारत। तो स्पेशल ओलंपिक भारत स्टार्ट क्यों किया गया, क्योंकि इसको स्टार्ट करने वाली थी कैंडली श्रीवर। कैंडली श्रीवर ने क्या देखा भी, जो डिसेबल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सनस हैं उनके साथ की सोसाइटी अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी, उनके साथ किसी भी तरह का उनके लिए कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं थी, उनके लिए ना कोई प्लेइंग ग्राउंड था, ना ही उनके लिए कोई स्कूल स्टडी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको मतलब कि एक सोसाइटी का एक बेकार पार्ट माना जा रहा था। कैंडली श्रीवर ने उस चीज़ को देखा और समझा और उसके लिए उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने एक संस्था बनाई, ठीक है, जिसमें क्या उन्होंने सभी जो मतलब कि जिनको इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम थी उन स्टूडेंट्स को लिया और उनको टीच करना, उनको सिखाना स्टार्ट किया, जिससे क्या है वो बच्चे सीखते और सोसाइटी में अपना मतलब कि उनको इतना काबिल बना दिया गया भी, हाँ जी वो जो डेली रूटीन की अपनी वर्किंग है, खुद की बेसिक वर्किंग है, जैसे शूलेज टाई करना, शर्ट के बटन टक करना, कॉम करना, अपने बैग उठाना, अपना होमवर्क खुद करना, अपना काम करना, ये सभी बेसिक थिंग क्या क्या उनको सिखानी स्टार्ट की गई, जिससे क्या है उन बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ और वो उन बच्चों ने मतलब कि इन चीज़ों को तो सीखा ही, दूसरा क्या है उन्होंने अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया। तो 1968 में ये जो स्पेशल ओलंपिक भारत क्या था स्टार्ट किया गया, ठीक है, किनके लिए, जिनको इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम थी, मतलब कि चीज़ों को समझने में, बोलने में, सीखने में जिनको प्रॉब्लम आती थी, तो उन बच्चों के लिए कैंडली श्रीवर ने ये सिस्टम तैयार किया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मिलेंगे हम अपनी